गाइस, क्या आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जो काफ़ी टाइम तक जेल में रहा हो और उसके बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हो? एंड्रू नॉर्मन, ये एक क्रिमिनल थे। गाइस, यहाँ पर दिमाग की घंटी बजती है कि कोई जेल में रहने वाला पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकता है। क्योंकि जेल में रहने वाले लोगों को देखने का हमारा जो नज़रिया है वो ये होता है कि वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं, पर एंड्रू नॉर्मन ने ऐसा किया। वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर सुनकर हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की आती है, जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर। अब हमें ये लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग बनते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है, वो एक बहुत ही संस्कारों वाले फैमिली से आते होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा। तो फिर एक जेल में रहने वाला पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गया? इसका ख्याल भी उसके दिमाग में कैसे आया होगा? तो गाइज, इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, खुद के ऊपर काम किया। यहाँ पर ये बात काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाती है कि जब एक जेल में रहने वाला पर्सन वहाँ रहकर भी खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है, तब तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी सक्सेस को पा सकता है। हम न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया वगैरह पे पढ़ते हैं कि गांव में रहने वाला IAS ऑफिसर बन गया या डॉक्टर बन गया। अब यहाँ गांव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गांव में फैसिलिटीज़ बहुत ही कम होती हैं, लगभग ना के बराबर। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई सर ही हैं। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके पास तो अमेरिका जाने के पैसे तक नहीं थे, पर फिर वो आज क्या बन गए हैं ये आप सब लोग जानते हैं। तो इन सभी बातों का मतलब यह है कि कम फैसिलिटी होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि हमें खुद पर क्यों काम करना चाहिए और इससे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों से हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है। जब हमें ये पता होता है कि हमारा गोल क्या है, हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, तो हमें खुद पर काम करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम क्लियर रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन जो लोग अभी तक अपने गोल्स को सेट नहीं कर पाए हैं, अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें क्या बनना है, ये उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो वो लोग खुद पर काम क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तो पूरा दिन बस ऐसे ही मस्ती और लापरवाही से बिताना पसंद है। तो आपको खुद के लिए खुद पर काम करना है, उसके लिए आपके पास गोल ज़रूर होना चाहिए। और अगर अब तक आप कंफ्यूज हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका पैशन क्या है, तो भी आप गोल बना सकते हैं, क्योंकि हम सबकी एक ड्रीम लाइफ ज़रूर होती है। आपने भी सपने देखे होंगे कि मुझे अपनी आने वाली लाइफ ऐसे जीनी है, तो अब आपको उसके लिए गोल बनाना है। आप उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी कैसे बना सकते हैं, आपको शुरुआत करना है। शुरुआत आपको किसी भी छोटे काम से कर सकते हैं, बस आपको पूरा फोकस अपने उस गोल पर ही लगाना होगा। जैसे कि कोका कोला कंपनी, इसका नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो पहले साल में इन्होंने सिर्फ 25 बोतलें ही बेची थी, और आज वो कहाँ हैं? इसलिए आप आज जहाँ भी हैं, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब आपका गोल सेट हो जाएगा ना, तो आप ऑलमोस्ट 50% गेम जीत चुके होते हैं, और बाकी आपको 50% अपनी मेहनत से अपने गोल को पाने में और अपने सपने को पूरा करने में लगाना है। तो आगे आने वाले 6 महीने आप खुद पर काम कीजिए और देखिए कि आप खुद को कितना बदलने वाले हैं, कितना इम्प्रूव होने वाले हैं, उसका प्लान करिए। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आप कोई सिंपल और छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आगे आने वाले 1 महीने में आपको करना है कि आपको रोज़ एक अच्छी बुक पढ़नी है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमारी नज़र में बुक पढ़ना एक बोरिंग काम है। लेकिन आप एक बार कोशिश ज़रूर करना, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे भी किसी आदत को बनने में 21 दिन तो लगते ही हैं। अगर 21 से 30 दिन तक आप कोई काम लगातार करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। और जब एक बार आपके अंदर हैबिट बन जाएगी, जिससे आपके अंदर आती है डिसिप्लिन। हालांकि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपने इस काम को लगातार 30 दिन तक किया तो इससे जानते हैं क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि जितना ईजी ये दिखता है उतना ईजी नहीं है। तो आप एक छोटा सा और ईजी सा काम भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आदतें जो हैं रात के 12 बजे तक स्क्रीन को स्क्रॉल करने की, मोबाइल देखने की, टाइम पास करने की, ये एक तरह से एडिक्शन है। तो आपके अपने माइंड के इस एडिक्शन को ही चैलेंज करना है, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आप 2-4 पेज से ज़्यादा ना पढ़ पाएँ, लेकिन
साथ 100 लोगों ने भी ये गोल सेट किया कि मुझे आगे आने वाले 30 दिनों तक एक बुक रोज़ पढ़नी है, तो उनमें से शायद एक ही पर्सन होगा जो इस पर कंटिन्यू रहेगा, और वो पर्सन वही होगा जो अपने गोल्स को लेके सीरियस होगा। क्योंकि ये दुनिया का बहुत पुराना रूल है गाइस कि अगर 100 लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया तो उसमें से एक ही है जो सक्सेस को पा सकता है। क्योंकि क्योंकि बाकियों की विल पावर, उनकी आदतें उन्हें ऐसे काम को करने नहीं देती हैं। और उन 99 लोगों ने जो काम को बोरिंग समझकर छोड़ दिया था, फालतू समझकर छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी ड्रीम को पाने के लिए एक स्टेप भी नहीं उठाया, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट किया। लेकिन जिस एक पर्सन ने अपने गोल को पाया, उसे अचीव किया, तो उससे उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाते हैं। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बन जाती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है। जिस काम को आप लगातार करते हैं बिना स्किप किए, तो उससे आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अपने अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए आप चाहे तो रोज़ एक फिक्स टाइम कर सकते हैं कि मुझे रोज़ इसी टाइम पे खाना खाना है। और आपको ये बात याद रखनी है कि आपको रोज़ उसी टाइम पर वो काम करना है। और आप तो जानते ही हैं कि डिसिप्लिन की पावर क्या होती है। वो एक पर्सन जिसने अपना टारगेट पूरा किया है, उसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होंगे। सबसे पहले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, क्योंकि उसने अपना फर्स्ट गोल पूरा कर लिया है। दूसरा, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी की आदत बनेगी। वो पर्सन अपने लिए फिर से नए गोल्स फिक्स करेगा और उसे पाने के लिए मेहनत करेगा। और जिन लोगों ने छोड़ दिया है, वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, वो कुछ नया ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं किया है। और जिसने अपने गोल को अचीव किया है, वो उनसे आगे बढ़ता जाएगा लाइफ में। हमारी लाइफ के हर्डल्स हैं खुद के अंदर का लो कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको परेशान करता हो, जो ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में है। तो वो जो भी चीज़ है जो आपको अंदर से परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे आप हटा देंगे तो आपके मन को एकदम शांति मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जो बात बात में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं। वो परेशान होते हैं, ना चाहते हुए भी वो वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान रहते हैं। और अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। और जब आप सोशल मीडिया का एडिक्शन लग जाता है, तो आप अपने सारे ज़रूरी काम एक तरफ रख के उसी में लगे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो अब आपको अपनी परेशानी को जड़ से हटा देना चाहिए, उन चीज़ों को अपने से दूर कर देना चाहिए जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में तो सोशल मीडिया से ही खुद को बचा कर रखना एक बहुत बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और डिसिप्लिन है। पर क्या ये पॉसिबल है? अगर आपके मोबाइल से सारे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिए जाएं, तो आप जो टाइम उस पर बर्बाद करते थे, उतना टाइम आपके पास बचेगा। तो जिन चीज़ों के लिए आपको कभी डांट पड़ती थी, उन चीज़ों को करने के बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा। तो उस टाइम में आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ की ड्रीम्स के बारे में सोचना है और उन्हें कैसे पूरा करना है, इस बारे में सोचना है। आप सिर्फ एक दिन के लिए सोशल मीडिया स्किप करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपके पास कितना सारा टाइम बच जाता है अपने सारे ज़रूरी काम करने के बाद भी। और क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जबकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, उसके बाद भी सोशल मीडिया का वो यूज़ नहीं करते हैं। उनकी सारी पोस्ट उनके एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स करते हैं। और जब उनको कोई इम्पॉर्टेंट काम होता है, जैसे कि लाइव आना या फिर अपने फ़ैन से कनेक्ट होना, तभी वो लाइव आते हैं और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अब आप बताइए कि जो पर्सन सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता है, वो बाकी इंसानों से तो आगे होगा ही ना। तो क्या आप तैयार हैं सोशल मीडिया के इस चैलेंज को लेने के लिए? तो इस चैलेंज में जीतने की स्ट्रेटजी क्या है? और वो ये है कि आपको पहले से ही फिक्स करना होगा कि आप जिस टाइम पर सोशल मीडिया पर बिजी रहा करते थे, उस टाइम पर अब आप क्या करेंगे। तो ये एक नेक्स्ट लेवल वाला इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और जो थर्ड इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए, आप अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती होती है, लगातार करते रहते हैं। टाइम को वेस्ट करना इतना इजी क्यों होता है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहाँ हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जैसा भी माहौल होता है वैसे ही ढलते जाते हैं।
क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं, आप अपने आप पूरा दिन जिनके साथ बिताते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं। जैसे आपके करीबी दोस्त हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो जो काम वो करते हैं, जैसे वो अपना टाइम बिताते हैं, हम भी अपना टाइम वैसे ही बिताने लगते हैं। ये होता है संगति का असर कि आप जिनके साथ रहते हैं, आप उनके जैसा बनते जाते हैं। मान लीजिए आपको अचानक से हॉस्टल भेज दिया जाता है, और हॉस्टल की लाइफ से तो आपको पता ही है कितनी स्ट्रिक्ट होती है। सब कुछ टाइम पर होता है, हर चीज़ का टाइम फिक्स हो जाता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना सारा काम पंक्चुअलिटी से करते हैं। उन्हें मोबाइल यूज़ करना मना है, खाना हेल्दी खाना है, टाइम से खाना है। और ऐसे में आपको कुछ दिन तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपने में चेंज महसूस करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन जब आपके अंदर वो चेंज आएगा, तब आप ये रियलाइज़ करोगे कि वो चेंज आपके लिए कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है। आपने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। इस तरह की चेंज आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक पॉजिटिविटी लाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, आपको अपने गोल्स को सेट करने में और उन्हें पाने में आपकी हेल्प करती है। इसलिए अगर आपके आसपास के लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो आपको भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सक्सेसफुल लोगों को अपने पैसों से ज़्यादा अपने टाइम से प्यार होता है। वो अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनका अगर पैसों का थोड़ा नुकसान हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन ने उनके टाइम को वेस्ट किया है तो शायद वो उस पर्सन से दोबारा कभी मिलना चाहें, क्योंकि अपनी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जो इंसान टाइम की वैल्यू समझने लगता है तो उसने सक्सेस को चूज़ किया है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी ये हो सकता है कि आप जिनको अपने फ्रेंड्स कहते हैं, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाएं, वो आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि आप उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप उनके साथ जो टाइम बैठ के वेस्ट किया करते थे, अब आप अपना टाइम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट नंबर 4, आपको अपनी पर्सनालिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप ऐसे काम चूज़ कीजिए और ऐसे काम करिए जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मतलब खुद को बेहतर बनाने में लगिए। जब आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर आप उससे बात से अग्री नहीं करते हैं, तो आप उस पर्सन को रिस्पेक्टफुली बता दीजिए कि ये बात आपको उनकी अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाइए और फिर पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ कीजिए, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी के सामने सच बोलने की, तो फिर आपको उनकी बुराई करने का भी कोई हक नहीं है। इस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो सही को सही बोल सकता है और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है। तो लोगों के सामने आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है। अब कई बार क्या होता है कि लोग हमारी किसी हेल्प के लिए हमारी तारीफ़ करते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ सुनना हम में से हर किसी को पसंद होता है। लेकिन कई बार ये ईगो भी बन जाता है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब इससे क्या होता है कि जिसने तारीफ़ की उसका तो काम हो गया, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए दूसरों के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत चले जाना। जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस फील होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास लाइफ में एक गोल है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और अपना टाइम सही जगह पर लगा रहे हैं। क्योंकि फिर आपको पता रहेगा कि आप जितनी देर टाइम वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आपको अपने गोल को अचीव करने में लगेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। या तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे वेस्ट कर सकते हैं। तो जिस दिन आप अपनी ड्रीम लाइफ को अपनी रियलिटी बना लेंगे, उस दिन आप जैसा बनना औरों का ड्रीम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में ज़रूर बताइए, जिसे पूरा करने के लिए आप सपना देखते हैं और मेहनत करते हैं। तो क्या आप उसे रियलिटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।